मेरी लेटेस्ट वीडियो के अंदर मुझे दो रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई। पहली की पार्ट 2 चाहिए और दूसरी थी एक बीवी केस के बारे में। एंड उस मोमेंट में मुझे बीवी केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उस टाइम में ये सोच रहा था कि आखिर बीवी केस है क्या। तो ये डेथ नोट के फैंस के लिए जेम से कम तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। और उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले ये जान लो कि मैंने इसे ऑनलाइन रीड किया है, वो भी सेगमेंट्स में। तो इस नोवेल की इन्फॉर्मेशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत, इधर उधर ज्यादा नहीं होगा। तो अगर तुम लोगों को इस चीज से कोई एतराज नहीं है तो ऑल टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम्हें इस जेम जैसी स्टोरी से रूबरू करवाता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लॉस एंजलिस बीबी मर्डर केस, एक ऐसी स्टोरी जो कि डेथ नोट के यूनिवर्स का एक साइड पार्ट है। और हाँ, मैंने इसके बारे में पता किया, ये एक फिक्शनल स्टोरी है जहाँ तक अभी मुझे पता लगा है। कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है इसका। और इस नोवेल को लिखा है निसियो ने। सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी ओरिजिनल मांगा के ही वर्ल्ड के अंदर सेट है। और इस नोवेल के अंदर तुम देखोगे एल का राइवल, और हमारी स्टोरी का वो मेन एंटागनिस्ट भी है जिसको बियॉन्ड बर्थडे उर्फ बीबी के नाम से जाना जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आखिर ये बीबी है क्या चीज? तो अगर सिंपल एक लाइन के अंदर खत्म करूं तो बीबी इज द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी। बीबी उन बच्चों में से एक था जिनको वामीज हाउस के अंदर पाला जा रहा था। और वामीज हाउस एक ऑर्फनेज था जो कि एल की असिस्टेंट ने क्रिएट किया था, ताकि वो एक ऐसा बंदा ढूंढ सके जो कि एल का सक्सेसर हो। और इस ऑर्फनेज के अंदर ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, और वो सारे आपस में कॉम्पीट करते हैं एल का टाइटल लेने के लिए। तो बीबी उन बच्चों में से एक था जिनके अंदर एक्चुअली में पोटेंशियल था एल का सक्सेसर बनने का। ऑल्सो बीबी के पास एक और ऐसी चीज है जो कि उसे बाकी बच्चों से काफी डिफरेंट बनाती है, और वो है उसकी शिनिगामीज आईज, जो कि उसे बर्थ से ही मिली हुई है। मतलब जिस चीज के लिए तुम्हें शिनिगामीज के साथ डील करनी होती थी, समहाउ बीबी के पास बचपन से है। लेकिन बीबी कभी भी एल का सक्सेसर बनना चाहता ही नहीं। वो तो अपने आप को एल से काफी ज्यादा ऊपर मानता था, अपने आप को सुपीरियर मानता था, और वो चाहता था कि लोग भी उसको सुपीरियर माने। तो इसीलिए उसने क्राइम्स करना शुरू किया, और उसने ऐसे केस को बनाने की कोशिश करी जो कि एल भी सॉल्व ना कर सके। और ऐसा करके वो ये सोच रहा था कि अगर उसने एक ऐसा केस बना दिया जो कि एल भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो एल से सुपीरियर हो जाएगा लोगों की नजर में। और इसी वजह से बीबी ने प्लान किए कई सारे क्राइम्स, मर्डर्स। बीबी ने अपने सारे क्राइम्स काफी प्लानिंग, प्लॉटिंग के साथ एग्जीक्यूट किए। और इन सब क्राइम्स का मोटिव सिर्फ एक था कि डिटेक्टिव्स की दुनिया, स्पेशली एल की दुनिया को हिला देना और सारे डिटेक्टिव्स को चैलेंज करना। एल ये क्राइम की सीरीज के सारे विक्टिम रैंडम थे, और इस क्राइम सीरीज को नाम दिया गया वारा निन्गेओ, क्योंकि बीबी हमेशा क्राइम सीन पे एक स्ट्रॉ डॉल को छोड़ के जाता था। और ये डॉल जापानीज कल्चर के अंदर कर्जिस से जुड़ी होती है, और बीबी अपने सारे शिकारों को बहुत ही केयरफुल तरीके से चूज करता था, ये इंश्योर करते हुए कि उनका आपस में कोई भी कनेक्शन ना हो। क्राइम सीन्स पर काफी अजीब से क्लूज को छोड़ के जाता था, जो कि इस क्राइम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते थे। और इसी वजह से इस मर्डर सीरीज के पीछे का पैटर्न या मोटिव ढूंढना किसी भी डिटेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। बट इसके बाद एंट्री होती है नायोमी की, जो कि पहले एक एफबीआई एजेंट थी, लेकिन उसने अपनी जॉब को छोड़ के एल को असिस्ट करना शुरू कर दिया। और एल कभी भी अपनी आइडेंटिटी और लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता है, इसलिए वो नाओमी के जरिए हर केस को इन्वेस्टिगेट करता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाओमी को एक रियो नाम का स्ट्रेंज बंदा मिलता है, जो नाओमी को बताता है कि वो भी इस केस पे प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और फिर वो नाओमी को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम साथ में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। जिसके बाद ये दोनों साथ मिलकर उन क्लूज को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि बीबी ने छोड़े थे। लेकिन शॉकिंग रिवील तो ये था कि बीबी ही रियो था, क्योंकि उसी ने क्राइम्स कमिट किए हैं, तो उसे पता है कि कौन सा क्लू कैसे मैनिपुलेट करना है, नाओमी को कैसे मैनिपुलेट करना है, नाओमी के जरिए एल को और कंफ्यूज कैसे किया जाता है, और अपने गोल को कैसे सक्सेस करना है। हर चीज उसके प्लान के अनुसार चल रही थी। एल को सरपास करने की चाह और अपनी शिनिगामी आइज की वजह से उसकी मेंटल स्टेबिलिटी काफी खराब हो गई थी, और इसी वजह से इन सारे क्राइम्स को कमिट करने की मोटिवेशन भी उसे मिल रही थी। और ये चाह इतनी ज्यादा बढ़ जाता है कि एट द एंड वो अपने आप को ही मारना चाहता था, बस और बस एल को हराने के लिए। बीबी का प्लान था कि वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसके अंदर वो मरेगा, लेकिन लोगों को लगेगा कि किसी और ने मारा है, और उसकी डेथ के बाद ये केस अनरिजॉल्व ही रह जाएगा, और यह साबित हो जाएगा कि बीबी एल से सुपीरियर है। लेकिन गेस व्हाट,
नाओमी को उसका प्लान पहले ही समझ आ गया था, या तो फिर ये बोल लो एल को समझ आ गया था, जिसके बाद नाओमी बीबी के साथ कॉम्पीट करती है, उसका सामना करती है और एट द एंड उसे पकड़ लेती है और उसके बाद बीबी को अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन उसको क्या सजा मिली है, उसका क्या हुआ इसके बाद, वो अनक्लियर है अभी तक। लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से बीबी को कीरा ने मार दिया, बट इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो जस्ट एक मिथ है, सुन लो। ये स्टोरी डेथ नोट के यूनिवर्स को और एक्सपैंड करती है और बियॉन्ड बर्थडे जैसे कैरेक्टर हमें ये बताते हैं कि इंटेलिजेंस एंड एम्बिशंस का परफेक्ट ब्लेंड जब सर पे चढ़ जाता है तो बंदा किसी भी हद तक चला जाता है ईगो में। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे तुम्हें बतानी है। मेरी बहन की शादी है और इसी वजह से सारी वीडियोस डिले हो रही हैं। सिर्फ फेब के फर्स्ट वीक तक एडजस्ट कर लो प्लीज, और उसके बाद कंसिस्टेंसी काफी अच्छी होगी और कंटेंट भी तुम्हें अच्छा मिलेगा और परफेक्ट कराएंगी मांगा का पार्ट 2 भी तभी आएगा। सो प्लीज जब तक जैसी भी वीडियोस आए, लो एफर्ट कंटेंट आए, प्लीज उसे सपोर्ट करना, कमेंट कर देना जिससे एंगेजमेंट बनी रहे। और तुम्हारी क्या राय है इस नोवेल को लेके, इस स्टोरी को लेके, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर कुछ चीज रह गई हो तो वो भी तुम कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक करके चैनल को तुम सब्सक्राइब कर रहे हो। और एक और दिमाग हिला देने वाली क्राइम मांगा को मैंने अभी अभी कवर किया था, उसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने है, जाके देखो। सायोनारा।